क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, आई एम सीए यशिका गेरा और आज मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी न्यू वीडियो, और जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स के सब्जेक्ट में अब क्या सिलेबस है। बिकॉज कई बच्चे कहते हैं अरे मैम ये तो वही 11th-12th वाला ही सिलेबस है, हम 11th-12th पढ़ रहे हैं, तो क्या हम उसी कोर्स को करते रहें और हम सीए फाउंडेशन के कोर्स को क्रैक कर लेंगे? बेटा बात ध्यान से सुनो, आप 11th-12th से आप एक लेवल और हाई जा रहे हो, है ना। तो फॉर श्योर जो आपका सिलेबस है, जो आपका कंटेंट है, उसमें भी एक स्टेप आगे की चीजें होंगी, राइट। तो आज आप इस वीडियो के थ्रू समझना कि क्या चीज नहीं आई है, क्या चीज है, जिससे आपको पता चलेगा कि सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का लेवल इज गुड इनफ। ठीक। सेकेंड थिंग, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं एज पर द न्यू स्कीम। मेरे अकाउंट्स के सिलेबस में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीज हटी हुई हैं। तो आ जाओ वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आपका सिलेबस है। चलिए, तो ये रहा आपके सामने अकाउंटिंग का पेपर। पहली बात कि 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। आपको 3 घंटे का टाइम पीरियड मिलेगा अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको 15 मिनट पहले भी दिए जाएंगे रीडिंग टाइम, जिसमें आप एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। तो आउट ऑफ 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज योर कंपल्सरी क्वेश्चन। फाइन। तो चलो मैं बात करती हूँ कि हमारे पास आ जाओ, देखते हैं कि क्या है सिलेबस का पार्ट। आई होप स्क्रीन अच्छे से विजिबल है, ठीक है। चलो देखो बेटा, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट कंटेंट में सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फॉर श्योर थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात करी गई है कि स्कोप ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी, रिवेन्यू, मेजरमेंट, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली पहले ओल्ड स्कीम में क्या था, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी इंक्लूडेड थे, बट इस न्यू स्कीम में उसको हटा दिया गया और आपका क्रिस्प कर दिया थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को। बट हाँ, इसमें भी आपको डीप डाइव होके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है मैम, समझ में आ गया। अगर मैं आगे की बात करूं तो ये है हमारे पास अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या क्या आ रहा है बच्चों? अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम, ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, कैश। मैम ये सब तो 11th-12th में करा हुआ है। हाँ बेटा 11th-12th में करा हुआ है, बट इसका थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस लेवल है। जीएसटी का ट्रीटमेंट आपका जो है इसमें डाल दिया गया है। हाँ फॉर श्योर आप लोगों ने करा होगा, बट यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है। बट हाँ आप समहाउ कह सकते हो क्योंकि अकाउंट्स कहीं ना कहीं 11th से 12th से ही स्टार्ट होकर ही अपने हाइक पर जाएगी, राइट। तो यहाँ पर वो सब डिस्कशन है टीबी का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, क्योंकि 11th-12th में कई बार बच्चा बहुत लीनियंटली चीजों को समझता है या नहीं भी समझने की कोशिश करता, धक्के में पास हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम आपको डिटेल्ड मैनर से समझाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें कैसे फॉलो करनी है, ठीक है मैम, ठीक है। फिर मेरे पास आता है एक बैंक रिकंसिलिएशन का चैप्टर, ठीक है, जिसमें आपको बीआरएस बनाना होता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन में क्या करते थे, पासबुक, कैश बुक, तो उसी तरीके का है बट थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। फिर हम इन्वेंट्रीज चैप्टर्स करेंगे, दैट इज फॉर श्योर न्यू फॉर यू गाइस, कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कौन कौन से मेथड होते हैं इन्वेंट्रीज को कैलकुलेट करने के लिए, तो इसका डिस्कशन किया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है अकाउंट्स के सिलेबस में, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। तो अमोर्टाइजेशन अभी ऐड हुआ है न्यू, बिकॉज वो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए वैलिड होता है। तो उसमें हम किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ये पढ़ाया जाएगा। फिर मैं अगर बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, वेरी वेरी गुड चैप्टर, इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट अकोमोडेशन बिल्स से रिलेटेड। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बल्कि चैप्टर भी है, तो ये कवर अप कराएंगे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। फिर हमारे पास आता है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स, जिसमें हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब चीजें करने वाले हैं। एनपीओ इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो एनपीओ दैट इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बैलेंस शीट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये ऑफ कोर्स आपने 11th-12th में नहीं कर रखा, तो दिस इज द वन थिंग विच इज एडेड इन योर सी फाउंडेशन सिलेबस। और उसके बाद हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है,
बेटा हर एक चीज का थोड़ा एडवांस लेवल है ना। ऑफ कोर्स अगर आप 11-12 से एक स्टेप आगे आ रहे हो तो चीजें भी उसी ग्रेड में आगे बढ़ेंगी फॉर श्योर, राइट। तो अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है यहाँ पर। पार्टनरशिप वही वाला पार्टनरशिप नहीं है जो आपने 12th में पढ़ा था, एडवांस लेवल का हो चुका है पार्टनरशिप, जिसमें जो ये वाला पोर्शन है मेरे पास भाई गजब है। डिसोल्यूशन जिसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इन लोगों ने पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ये सब चीजें स्टार्ट कर दी हैं। तो चीजों का मैं बोल रही हूँ अगेन हाई लेवल है थोड़ा सा सी फाउंडेशन के अंदर, बट हाँ मुश्किल नहीं है, साथ में करेंगे मेहनत करेंगे तो एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओके, तो इट इज लाइक दैट। फिर मेरे पास कंपनीज अकाउंट है, और कंपनीज अकाउंट में भी हमारे पास क्या है, वही डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, इश्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ पर हमारे पास न्यू चीज ऐड हो गई है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर्स एंड राइट इश्यू शेयर्स। यहाँ पर ये चीज हमारे को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दी है, पहले था ये हमारे पास परचेज रिडम्पशन ऑन शेयर सिंकिंग फंड, तो यहाँ पर रिडम्पशन में भी आपके पास कुछ एडवांस लेवल आ चुका है इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स का। तो ये एक रूबरू था आपके लिए कि एक झलक दिखाई जा रही है आप लोगों को कि सी फाउंडेशन के सिलेबस में बेसिकली अकाउंट्स का सिलेबस किस तरीके से आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वेटेज ऑफ मार्क्स किस किस तरीके से रहता है और आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी होती है अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, मार्क्स ओरिएंटेड आपको किस तरीके से अपना चीजें प्रिपेयर करना रहता होगा। बात समझ में आ गई? तो मेहनत करेंगे, साथ मिलके करेंगे, हंसते रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।